फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS मैथ्स ट्यूटोरियल और मैं हूं आपका फ्रेंड्स अमरेश वर्मा। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं और उस पहले के वीडियो में मैंने क्लास 10th जो है क्वेश्चन पेपर जो है प्रीवियस ईयर्स मतलब 2024 का जो है उसमें सेक्शन A, B और C पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज के वीडियो में हम ये सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 32 बीपीटी थ्योरम है। बोल रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन प्रूव दैट अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। ये क्वेश्चन जो बीपीटी थ्योरम में क्या कहता है कि यह एक ट्रायंगल लिया हमने, ठीक है, वो ट्रायंगल को हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। उसमें डी और ई दो पॉइंट्स है। तो गिवन है इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, तो प्रूव दैट AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC। तो हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, डायरेक्ट तो बनेगा नहीं। कंस्ट्रक्शन, हमने C को D से मिला दिया और हमने B से E को मिला दिया, साथ में E से EN परपेंडिकुलर कर दिया AD पे और D से DM परपेंडिकुलर कर दिया हमने AC पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ज्वाइन BE एंड CD, ऑल्सो ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। तो हम देखते हैं, हमने ये कर लिया तो हम प्रूफ करते हैं। तो एक बार ट्रायंगल लेते हैं, इसे दो केस बनेगा, एक बार जब EN परपेंडिकुलर ले लेंगे तो, और एक बार DM परपेंडिकुलर ले लेंगे तो जब हम लेते हैं एक बार व्हेन केस वन ले लेते हैं। केस वन में व्हेन EN परपेंडिकुलर टू AD, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ रहा है पूरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 1/2 इंटू बेस हमारे पास AD है और हाइट हो गया EN। ये इक्वेशन 1 आ जाएगा या नहीं, ये ऊपर यहाँ लिख लें। तो अगेन, ठीक है, अब लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 इंटू बेस हमारे पास यहाँ BD हो गया और हाइट हमारे पास इसका भी EN हो गया। इक्वेशन सेकेंड, अब डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड करते हैं। तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस हमारे पास दे रखा है AD और ये हमारे पास हाइट EN है। सिमिलरली यहाँ पे 1/2 इंटू BD इंटू EN, तो हमने क्या देखा, EN से EN कट गया है, 1/2 से 1/2 को कट गया, तो ये AD अपॉन में BD। ये इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं थर्ड, ठीक है। एरिया ऑफ ADE या यहीं पे हम इसके जवाब हम यहीं पे लिख लेते हैं नया कि एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE। क्या बच गया इसमें AD बच गया और इसमें BD बच गया। इक्वेशन ये थर्ड, हमारे पास AD अपॉन DB आ गया, AD अपॉन DB आ गया। अब हम देखते हैं केस टू व्हेन, क्योंकि दो बार हमारे पास एक EN परपेंडिकुलर एक बार DM है, तो अब DM लेते हैं। व्हेन DM परपेंडिकुलर टू
डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई 1/2 इंटू बेस, बेस हमारे पास ए ई है, ए ई, और हाइट हमारे पास क्या हो गया डी एम, एंड ठीक है अगेन देखते हैं एरिया ऑफ यहाँ पे सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई 1/2, बेस हमारे पास क्या हो गया सी ई, और हाइट हमारे पास हो गया यहाँ पे भी क्या हो जाएगा यहाँ पे डी एम। इसको इक्वेशन 4 मानते हैं, इसको इक्वेशन 5 डिवाइड कर लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने फर्स्ट सेकंड को डिवाइड किया था, इस तरह यहाँ पे जो है 4 5 को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड 4 and 5, तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी डी ई, ये ट्रायंगल को हम करेंगे तो क्या हो गया 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम, और 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। डी एम से डी एम कट गया है, ये से ये कट गया, तो क्या बच गया, इसीलिए देयरफॉर एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी डी ई, ए ई बाय ई सी, ये इक्वेशन हो गया हमारे पास, ये 3rd हो गया था तो ये 6th हो गया। अच्छा यहाँ पे ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी, ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी ये तो हमारा आ गया, लेकिन यहाँ देखते हैं ए डी ई भी है, लेकिन सी डी ई यहाँ पे और यहाँ बी डी ई है। तो उसके लिए हम क्लास 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं सी डी ई और एक ट्रायंगल ले रहे हैं बी डी ई। हम देख रहे हैं दोनों का इनिशियल, दोनों का जो सेम बेस हमारे पास डी ई है और बिटवीन सेम पैरेलल डी ई एंड ये जो है बी सी इसके बीच में है। तो जब हम जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल वो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल है तो वो एरिया जो होता है ट्रायंगल का सेम हो जाता है। तो यही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, ये क्लास 9th में ही हमने पढ़ा था एरिया पैरेललोग्राम में। क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई हैव सेम बेस डी ई and between same parallel क्या है DE and BC respectively, DE and BC respectively। तो क्या हो जाएगा therefore area of triangle BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। ये इक्वेशन हम 6 का 7 ले लेते हैं। तो अब आराम से फ्रॉम इक्वेशन कौन सा है यहाँ पे 3 है, ये कौन सा है 6 है, और ये कौन सा है 7 and 7, 3rd 6 and 7। इससे हम क्या देखते हैं, जब ये LHS इक्वल हो गया तो RHS इक्वल हो गया। एरिया ये जो हमारे पास AD अपॉन AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन में EC, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 का और का बी पार्ट देखते हैं कि साइड ए बी, ये जैसे ए बी है और बी सी और मीडियन ए डी, मीडियन का मतलब जितना पार्ट ये उतना पार्ट ये है, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शनल दे रखा है टू साइड्स पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम, ठीक है। तो सो डैट ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर ये सिमिलर हमें करना है। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। गिवन में दे रखा है हमारे पास, गिवन है कि
AD and PM, AD and PM, AD and PM are medians। ये क्या दे रखा है? AD and PM are medians of triangle ABC and triangle PQR respectively, PQR respectively, ठीक है। और साथ में ये भी दे रखा है ऑल्सो प्रोपोर्शनल के बारे में कह रहा है। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब AB जो है, AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ इक्वल्स टू ये AC अपॉन में PR, AC अपॉन में PR इक्वल्स टू ये हमारे पास दे रखा है AD अपॉन में PM, AD अपॉन में PM, क्योंकि मीडियन के बारे में दे रखा है। तो हमें प्रूव करना है तो प्रूव दैट ये ट्रायंगल क्या दे रखा है, यहाँ पे प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के बराबर है। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बनेगा नहीं, तक हमने कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन आ रहा है क्लियर? कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। प्रोड्यूस AD को हमने E तक प्रोड्यूस किया, जिसमें ये जो है इसके बराबर हम कर लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। प्रोड्यूस क्या हमने किया यहाँ पे? प्रोड्यूस, ठीक है, AD टू DE, AD टू E तक, AD को हमने E तक प्रोड्यूस किया, सो दैट AD इक्वल्स टू DE, AD नीचे ही लिखते हैं, AD इक्वल्स टू DE। ठीक है, एंड हमने ज्वाइन कर दिया, किसको ज्वाइन कर दिया? C को E से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, एंड ज्वाइन CE। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली हम इस ट्रायंगल में देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा सिमिलरली यहाँ भी प्रोड्यूस किया हमने, प्रोड्यूस यहाँ से AD को E तक प्रोड्यूस किया, तो PM को N तक प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस PM टू N, सो दैट ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। PM इक्वल्स टू MN ऑल, एंड हमने N को R से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन NR। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्रायंगल में। अगर ये ट्रायंगल हमने लिया, ये ट्रायंगल और ये, क्योंकि ये हमने क्यों किया? क्योंकि इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट कर लेंगे, इस कारण से यहाँ भी सिमिलरली इस ट्रायंगल को हम दोनों को कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDE, इसे क्या हो जाएगा? क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल दे रखा है। अगर ये हम वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखते हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दे देगा, और ये साइड मीडियन इक्वल दे रखा है। ठीक है, हमने बोला AD जो है CE के इक्वल हो जाएगा, AD इक्वल्स टू C लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन, AD इक्वल्स टू CE बाय कंस्ट्रक्शन। और ये इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हम ले लेते हैं, एंगल ADB बराबर एंगल CDE वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और साथ में BD बराबर CD दे रखा है। क्यों? BD इक्वल्स टू CD, मीडियन के कारण। किसके कारण? मीडियन के कारण। तो
तो इससे क्या होगा, SAS रूल से ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रेंट हो गया ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CDE, किसके कारण यहाँ पे, बाय SAS रूल। क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम आराम से इसे क्या कर सकते हैं, इससे क्या कुछ होगा, AB इक्वल्स टू CE, हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, AB इक्वल्स टू CE, ये हम CP/CT से कर लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेते हैं CP/CT से। आगे हम देखते हैं सिमिलरली, जब ये ट्रायंगल ले ले तो सिमिलरली हम ये दोनों ट्रायंगल को भी इसी तरह कर सकते हैं। सिमिलरली ठीक है, इन ट्रायंगल PQM एंड NMR, ट्रायंगल NMR में क्या बोला अभी हमने, PM इक्वल टू MN, PM इक्वल टू MN, क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन से, और ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, जिस तरह यहाँ पे लिया वर्टिकली अपोजिट एंगल PMQ इक्वल टू RMN, एंगल RMN वर्टिकली अपोजिट एंगल, और QM इक्वल टू MR, ये किसके कारण है हमारे पास, ये मीडियन के कारण। तो क्या होता है, जिस तरह हमने यहाँ पे ये दोनों किया था यहाँ पे, तो मीडियन, तो ये SAS रूल से, तो यहाँ भी ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल PQM कॉन्ग्रेंस, आ रहा है क्लियर, ठीक है, PQM ट्रायंगल NMR के बराबर हो जाएगा। तो जिस तरह हम ABCE के बराबर किए थे, तो यहाँ PQ किसके बराबर हो जाएगा, ये NR के बराबर हो जाएगा। PQ किसके बराबर हो जाएगा, NR के बराबर होगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये भी CP/CT के कारण ही हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि हमने ये लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, क्या लिख रखा है हमने, AB बाई PQ, AB अपॉन में PQ इक्वल्स टू AC अपॉन में PR इक्वल्स टू AD अपॉन में PM। अच्छा, यहाँ पे AB किसके बराबर दे रखा है, CE के बराबर दे रखा है, और PQ किसके बराबर दे रखा है, NR के बराबर दे रखा है। तो हम आराम से यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे AB जो है, AB किसके बराबर दे रखा है, यहाँ पे AB CE के बराबर दे रखा है, तो यहाँ CE लिख लेते हैं। AB किसके बराबर दे रखा है, यहाँ पे CE के बराबर, तो CE अपॉन PQ किसके बराबर दे रखा है, NR के बराबर दे रखा है, ठीक है। और ये AC जो है अपने जगह पे ही हम रहने देते हैं, इस दोनों को अपने जगह पे रहने देते हैं। AC अपॉन में PR इक्वल्स टू AD अपॉन में PM। अच्छा, AD अपॉन में PM, AD अपॉन PM को हम कुछ लिख सकते हैं क्या, AD को अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 आएगा नीचे, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं फिर, तो CE बाई NR, ठीक है, CE बाई NR, CE अपॉन में NR इक्वल्स टू AC अपॉन में PR, AC अपॉन में PR इक्वल्स टू, अच्छा 2AD, AD कहाँ है हमारे पास, ये है AD, 2AD, ये किसके बराबर हो जाएगा पूरा, ये हमारे पास 2AD पूरा AD प्लस ये, क्योंकि ये बाइसेक्ट है, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये AC के बराबर लिख सकते हैं, AC के बराबर लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये किसके बराबर लिख सकते हैं, PR के बराबर लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास CA, और ये जो है पूरा 2AC, जैसे ये पार्ट जैसे PM और MN, PN हो जाएगा इस तरह, AD और DE मिलके क्या बन जाएगा, AE। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, AE अपॉन में ये PN लिख सकते हैं, PN हम लिख दिए। तो इससे क्या हो जाएगा, ये भी साइड हो गया, ये भी साइड हो गया, और ये भी साइड हो गया। तो बाय SSS सिमिलरिटी रूल, क्योंकि सेम प्रपोर्शन में है, सिमिलरिटी रूल से क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल
ACE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PRN के। जैसे ये सिमिलर हुआ, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 आराम से ये हो जाएगा। और एंगल 1 जो है एंगल 3 के भी इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया। तो हम क्या करते हैं, अब दोनों को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन कोई मान रखा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको मान लेते हैं और इसको फोर्थ मान लेते हैं। तो ऐड थर्ड एंड फोर्थ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, 3 4 और 1 2, एंगल 1 2 मिलकर क्या होगा, BAC बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, पूरा एंगल A। BAC इक्वल टू 3 और 4 मिलकर QPR बन जाएगा, QPR बन जाएगा। तो ये इक्वेशन हम इसको कौन सा ले ले, 4 के बाद ये इक्वेशन हम 5 ले लेते हैं। अब आराम से जो ट्रायंगल हमें प्रूव करना है ABC और PQR में। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे ले लेते हैं कि AB अपॉन में PQ इक्वल्स टू AB अपॉन में PQ इक्वल्स टू ये AC अपॉन में PR एंड हमने यहाँ लिखा एंगल A एंगल P के बराबर हो गया। एंगल A इक्वल्स टू एंगल P किससे, फ्रॉम 5 से। तो हमने क्या देखा, ये S हो गया, ये साइड हो गया, ये भी साइड हो गया और ये एंगल हो गया। इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के, क्या किससे, बाय SAS रूल से। और इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 की ओर। 33 क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ये हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 27 24 21 डैश 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 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 105 के लिए विच टर्म ऑफ AP इज 0। अब जरा देखते हैं, इसमें AP हमारे पास दे रखा है, कौन सा है, AP 27 24 21 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास A हो गया 27, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 24 से 27 माइनस करेंगे तो -3, और SN का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, यहाँ पे 105 दे रखा है। तो N का वैल्यू व्हाट, पहले N का वैल्यू, उसका देखेंगे विच टर्म ऑफ AP 0, ठीक है, बाद में हम देख लेंगे। तो SN का फॉर्मूला हम जानते हैं, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। तो SN दे रखा है 105, n/2 A के जगह पे हम वैल्यू पुट करें 27 प्लस n-1 इंटू D का वैल्यू हमारे पास दे रखा है -3। तो इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 210 n इंटू 54, 27 2 जा 54 होता है, और -3n और माइनस +3, 210 इक्वल्स टू n इंटू 57 -3n। अब हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 57n हो गया और -3n², एक तरफ ले आते हैं तो ये 3n² माइनस 57n और ये हो जाएगा ये प्लस में 210 इक्वल टू, सब में से 3 कॉमन ले लेंगे, आ रहा है नीचे, ठीक है। तो n² माइनस 19n प्लस 57 इक्वल टू 0 नीचे आ जाएगा। तो अब आ जाएगा ये n² माइनस 19n प्लस 57 इक्वल टू 0। अब हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लेते हैं, क्योंकि ये 0 डिवाइड में आने के बाद ये 0 ही हो गया। तो n² और यहाँ पे जो है सॉरी ये हो गया 70 आएगा यहाँ पे, 73 जा 210, 70, ठीक है। तो 70 14 5 जा 70 और 14 और 5 19 होता है। n² माइनस 5n माइनस 14n प्लस 70 इक्वल टू 0। तो n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 5 माइनस 14 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो n माइनस 14 और n माइनस 5 इक्वल टू 0।
तो n का वैल्यू या तो 14 आएगा या तो 5 आ गया, ये दोनों हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या निकालना था यहाँ पे, हाउ मेनी टर्म्स, तो कितने टर्म्स हो गया, या तो 14 होगा या तो 5। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि विच टर्म ऑफ AP इज 0, तो लेट xth टर्म ले लेते हैं, x टर्म, क्योंकि nth टर्म तो यहाँ पे दे रखा है, या tth टर्म ले लेते हैं, tth टर्म b 0। तो AT का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस t माइनस वन इंटू डी। AT 0 दे रखा है, a हमारे पास कितना दे रखा है, ए हमारे पास कितना दे रखा है, हमारे पास 27। ठीक है, तो ये तो हमारे पास वही है, ए 27 प्लस t माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू डी है हमारे पास है -3। ठीक है, इस तरफ आ जाएगा तो ये -27 इक्वल्स टू t माइनस वन इंटू -3। ये मल्टीप्लाई में इधर के बाद डिवाइड में आ जाएगा, -27 अपॉन -3 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 कट गया, ये 3 9 जाए, तो t का वैल्यू 9 प्लस 1 कितना आ गया, t। इसीलिए देयरफॉर t इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पे 10। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, विच टर्म ऑफ AP 0, तो 10th टर्म जो होता है, 10th टर्म ऑफ AP, ठीक है, इज 0। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 का ए पार्ट। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree than when it was 60 degree. Find the height of tower and length of the original shadow. चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टावर हमने मान लिया A और B एक टावर है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक बार था ये कितना डिग्री, 60 डिग्री, और जब ये टावर 30 डिग्री पे आया, ठीक है, तो ये लंबा हो गया, कितना हो गया, ये 40 मीटर लॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ए बी इसको मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं D, और इसको हमने डिस्टेंस जो है इसका हमने x मान लिया और इसका हाइट जो हम h मान लेते हैं। तो हमें हाइट क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, h निकालना है, एंड ओरिजिनल शैडो x का वैल्यू निकालना है। देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। क्लियर आ रहा है? ठीक है, तो अब आते हैं इन ट्रायंगल ABC। भाई ये P हो गया और ये है B हो गया, तो P बाई B का रिलेशन किस में होता है, tan थीटा में। तो tan 60 डिग्री, P हमारे पास कितना है, h है, और B हमारे पास कितना है, x है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो h अपॉन में x। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो x इक्वल टू √3h आ रहा है। ठीक है, अगेन इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री, P हमारे पास कितना दे रखा है, h, और B बेस हमारे पास ये दोनों आ जाएगा 40 प्लस x। इसका वैल्यू होता है 1/√3, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो h अपॉन में 40 प्लस x बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 40 प्लस x इक्वल टू √3, और ये हमारे पास हो गया कितना, h, और x का वैल्यू हमारे पास दे रखा है कितना, √3h। एक मिनट, ये हो गया h और ये h, कहीं पे हमने गलती तो नहीं किया, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 1/√3 इक्वल टू h प्लस x प्लस 40। ठीक है, 40 प्लस x इक्वल टू √3h हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दे रखा है h अपॉन में x, तो √3x। ओह, यहाँ हमने गलती कर लिया था कि ये x को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3x हो जाएगा, और h को 1 से करेंगे तो यहाँ पे ये h हो गया। तो h का वैल्यू हम पुट करते हैं √3x,
ठीक है, 40 प्लस एक्स रूट 3 और h इक्वल टू कितना है यहाँ पे रूट 3x, तो 40 प्लस एक्स इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है 3 है, तो 3x, तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो 40 इक्वल टू रूट 3x माइनस एक्स, तो 40 माइनस 2x इक्वल टू एक्स, 40 इक्वल टू रूट 3x में से एक 1x माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 2x, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू आ गया 40 का हाफ कितना होता है 20, तो x का वैल्यू हमारे पास 20 मीटर आ गया, और ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, तो h इक्वल टू रूट 3x है और रूट 3 और x के ऊपर 20, तो 20 रूट 3, लेकिन हमारे पास रूट 3 का वैल्यू दे रखा है 1.73, तो 20 इंटू 1.73, 20 को 1.73 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 0 0 और 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2 और 1 3, 0 6 4 और ये 3, ये हमारे पास आ गया 34.6 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 2 1 जा 2, ठीक है, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। हमारे पास क्या क्या निकालना था, x का वैल्यू हमारे पास आ गया कितना 20 मीटर, और जबकि h की वैल्यू हमारे पास आ गई 34.6 मीटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 34 का और का बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग from the top of multi-storage building are 30 degree and 45 degree. तो find the height of the multi-storage building and distance between the two buildings। देखते हैं क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये मान के चलते हैं मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है और ये जो है 8 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग है, तो ये डॉट 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 हम कर ले रहे हैं। यहाँ से डिप्रेशन कह रहा है कि ये जो है एक हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ पे, पहले तो ये 8 मीटर दे रखा है, ये 8 मीटर दे रखा है, तो ये 8 मीटर हो गया, तो ये भी 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हम इसको x मान लेते हैं, तो ये भी हमारे पास x हो जाएगा, ठीक है। आगे ये कह रहा है कि ये जो है एक ये एंगल है और एक ये एंगल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग कितना दे 8 मीटर हो गया हमारे पास, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। ये छोटा एंगल 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो गया। ये बड़ा एंगल जो है 45 डिग्री है। एक मिनट जरा मैं ये फिर से ये कर लूँ, ये 30 डिग्री दे रखा है तो ये 30 डिग्री होगा, और ये हमारे पास 45 डिग्री दे रखा है तो ये हमारे पास 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं h, इसको हम मान लेते हैं h मान लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, अच्छा ABCD मान लेते हैं, इसको A मान लिया हमने, ये B मान लिया, ये पूरा लाइन ही हम ले लेते हैं, ये C मान लिया, ये पूरा जो है इसे हमने C मान लिया, इसको D मान लिया और इसको E मान लिया, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC में, ABC आ रहा है पूरा, ठीक है। तो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री कितना हो जाएगा P/B, P हमारे पास दे रखा है H अपॉन में X, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 H अपॉन में X, तो ये X इक्वल टू √3H हो गया। ये इक्वेशन हम एक मान लेते हैं, ठीक है। ये √3, एक मिनट, ये H इक्वल टू हम मान लेते हैं X इक्वल टू √3H, ये इक्वेशन 1 मान लिया। अगेन अब लेते हैं, अच्छा इन ट्रायंगल AED में, इन ट्रायंगल AED 10 45 डिग्री क्या होता है P/B, 10 45 1 होता है, P हमारे पास ये पूरा आ गया H + 8 अपॉन में बेस हमारे पास X है,
बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो x इक्वल टू एच प्लस कितना है, h प्लस 8। x का वैल्यू हमारे पास कितना है, √3h है, तो √3h इक्वल टू h प्लस एक्स फ्रॉम फर्स्ट। तो ये √3h, ये प्लस इधर के बाद ये माइनस हो जाएगा h इक्वल टू। अच्छा यहाँ पे 8 का जिक्र हमने कर लिया कहीं पे, क्या ये x है, ये जो हमने 8 हो गया, तो ये 8 हो गया, h कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 तो 8, तो h का वैल्यू हो गया 8 अपॉन में √3 माइनस 1। तो हम रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, तो h इक्वल टू 8 ब्रैकेट में आ गया √3 प्लस 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो h इक्वल टू आ रहा है, तो ये 8 √3 प्लस 1 अपॉन में 2 4 जा 8, तो h का वैल्यू हमारे पास आ गया 4। और यहाँ पे हमारे पास कह रहा है क्वेश्चन √3 का वैल्यू पुट करना है 1.73, तो प्लस 1, तो 4 मल्टीप्लाई 2.73 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 7 जा 28 और 129 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई हमारे पास। और h इक्वल टू एक्स भी तो लाना है, तो x इक्वल टू ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन फर्स्ट, तो x इक्वल टू √3h है, तो √3 इंटू 10.92, तो 1.73 को 10.92 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मिनट, तो ये 10.92 मल्टीप्लाई 1.73, तो ये हमारे पास आ गया 18.89 अप्रॉक्स, जो है लगभग 18.9 मीटर अप्रॉक्स, ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 भी हमारा कंप्लीट हो गया। और आज के लिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 क्वेश्चन कि अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंडेड एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री इसका मतलब क्वाड्रेंट हो गया। एट द सेंटर फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर एंड मेजर सेगमेंट, तो माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना है। तो एक हम सर्कल बना लेते हैं, ब्लैक मार्कर का यूज करते हैं, देखते हैं। ये सेंटर पे थीटा का वैल्यू हमारे पास दे रखा है, वो मान लेते हैं, तो ये 90 डिग्री दे रखा है और थीटा 90 डिग्री दे रखा है, रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर। तो ये हमें माइनर निकालना है, माइनर हमारे पास सेगमेंट और मेजर सेगमेंट निकालना है, ठीक है। तो हम आते हैं, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब होता है ये पूरा पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब होता है ये पूरा पार्ट निकालना, ये भी साथ में लेना, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू हमारे पास 90 है, अपॉन में 360 इंटू 22 अपॉन में 7, आर का वैल्यू 14 इंटू 14, तो 9 4 जा 9 1 जा 9 9 4 जा और 7 2 जा 14, 2 से 2 2 जा 2 से 2 11 जा, तो ये हो गया 14 11 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास सेक्टर निकल गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकल गया, सेक्टर है। और हमें माइनर निकालते, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ओ। अगर ए इसको मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ओ ए बी फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस, बेस हमारे पास 14 है और हाइट हमारे पास 14 है, तो ये कट गया 14 2 जा 20, 14 जो है 2 7 जा 14 आ जाएगा, यहाँ पे 14 7 जा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ
ट्रायंगल ओ ए बी, तो इससे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास कितना निकला है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 98 सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये 54 प्लस 2 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास आ गया किसका, माइनर सेगमेंट का। और एरिया ऑफ मेजर, इसके बाद क्या कर, माइनर तो निकाल दिया, अब मेजर भी निकालना है। तो मेजर सेगमेंट के लिए क्या करना है, पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का मतलब ये पूरे पार्ट को निकाला था, पूरे पार्ट को हम ये माइनर सेगमेंट में से पूरे पार्ट को जो है पूरे पार्ट में से माइनर को माइनस कर देंगे तो ये मेजर निकल जाएगा। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, क्या मैंने बोला कि एरिया ऑफ सर्कल माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेगमेंट हमारे पास 56 है, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर 14 इंटू 14 माइनस 56, 7 से काटेंगे 7 2 जा 22 मल्टीप्लाई 28, 22 को और ये माइनस 56, 22 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 616 में से 56 को माइनस कर देंगे, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 और ये बच गया 11 में से 5 माइनस करेंगे 6 और ये 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास किसका निकल गया, ये मेजर सेगमेंट का। और इस तरह से हमारा सेक्शन डी इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम सेक्शन ई देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जो है हम अपने किसमें टेलीग्राम वाले चैनल पे इस क्वेश्चन को हम डाल देते हैं, आप चाहें तो वहाँ से PDF निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।